दंड कि रोग समस्या भल करे कौन दंड रोग भल करे नहीं कौन दंड रोग भल करे नहीं कौन दंड रोग भल करे नहीं केवल ब्राह्मण छड़ा दंड धरिबार प्रमाण जदि किए देखईदेव कौ शास्त्र रे अच्छी मु त्रिदंड ता आगे फोपाड़ी देवी देख कौ शास्त्र बाहर कर साधु कहते जन निर्दिष्ट साधु कहते अनेक साधु पाखे दंड रही है कौन सत समस्त पाखे दंड रही दंडर लक्षण कौन शुणुली दंडर लक्षण कौन साधु माने दंड धरले दंड को छुई रोग भल करती कौ मैंने दंड धरिबे त्रिदंडी सन्यासी मैंने दंड धरिबे 6 जन जगत गुरु माने दंड धरती तेमे कौन जगत गुरु दंड धरिब जगत गुरु माने दंड धरती मोर त्रिदंड देख दंडर प्रमाण अच्छी देख आम त्रिदंडी सन्यासी ये हूँ आम दंड 12 वर्ष दंड धरला आम दंड मुक्त हवा ब्राह्मण गोटे दंड धरे ब्राह्मण छड़ा दंड धरिबार शक्ति आउ कहार नाही चैनल को स्वागत कर आध्यात्मिक चैनल जो मालिका विषय अनेक साधु सन्त कहते निर्दिष्ट साधु जन कहते मुझे जानी मालिका ये जो अनेक जो साधु अच्छा से सब किसी जाना भंडामी ये सब रहस्यमय किसी पैसा इनकम कर बाट खोली आ विषय कौन कह देख जदि से साधु होइथिबे ताले से केबे कथा कहिबेनी जदि से साधु होइथिबे केबे कहना साधु सावधान लेखाई सब जगह साधु सावधान कोट लेखाई छतिया बतरी साधु हेले सावधान साधु को भी सावधान कहीं प्रकृत जी गुरु मार्गे रही सी केबे साधु जे मलय पवन काष्ट को करई चंदन आमे तो गोटे साधु स्तर को पलैबा सेठी विवाद लगे कहीं ना विद्या भितर विवाद अच्छी विद्या विवादाय धनंगमादे जड़े कहते मु सबु जानी डंबुरु शिवंक डंबुरु कहूँ तेउ 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 बड़ा कजानाति ब्रह्म विद्या कजानाति जकेवलम नहिर जानाति कष्टैव मूर्खवत परिपर्जन्ते जी कहे मु संसार में सबु जानी ताठू बड़ मूर्ख किसी ना तुम कौन जानिच गोटे जिनस है यदि से साधु से केबे गोटे साधु केबे भी आउ जन गोटे साधु को केबे भी निंदित कराएनी कि केबे कुएनी मु सब जानी साधु बा साधु कोल्टे धूसा साधु कौन गोटे साधु हेले कोतेरा तार नियम थाए आत्म प्रशंसा सृजनस्य निंदा गुरु अवज्ञा खललोक संज्ञा अत्यंत कोपा कटुति विवाच नरकं न जाति न विनाश जी साधु से केवल आत्म प्रशंसा करेनी मु एते जानी मु सेते जानी मु अमुक जानी आरो क्वेश्चन है जो साधु रहउछन किछि साधु किछि पैसा कमायर किछि चिकित्सा करूछंती रोग भल करछंती आ विषय कोन रहिछि पड़ी जीवरे साधु माने हेइ गले बहुत ये कहूछि दंड चिकित्सा करूछि काको मा लागिलेनी आ विषय कोन कहि देख प्रथम कथा हला साधु साधु पाखु काहे की जाय जे गुरुकुल कहीं तैयारी एटा तो गोटे विशद कथा राजकीय ढंग से जो राजा मैंने रोते पिला तम वृत्ति राजकीय गर्व अहंकार दूरीभूत करने गुरुकुल को छाड़ुले से गाई रक्षा करते चाष करते गोबर गोटाऊे गुरु सेवा करते भितर साधारण मानवर गुणवत्ता आसूला वर्तमान समय साधु गोटा लग्जरी लाइफ मेंटेन कर एसी गाड़ी भल मंद व्यवहार कर कि नहीं वर्तमान समय को लेकिन सब चललानी आमे खंडे गाड़ी न धरले कुआड़ी जाई परिबानी समय को नहीं बदलुची आमे बदलुची तेणु करी साधु एवं गुरुकुल ये परंपरा बहुत आगु चली आछि निजर आत्म संतोष पाई साधु पाखु जाती साधु जो वातावरण तैयारी करथिबे मंदिर मठ से जगह हरिनाम संकीर्तन होउतबो सात्विक भोजन होउतबो देवार्चन देवा देवता मानकर पूजा होउतबो से जगार किसी सत्संग होउतबो सत कथा होउतबो समता आचरण करा जाउतबो आचानल ब्राह्मण सत कथा रे चलतबे से जगार आत्म प्रशंसा एवं आत्म संतोष लाभ पाई कि लोक माने जाती समय रे जो साधु माने बाहर अच्छी
तंत्र मंत्र जंत्रश्चैव छाया ज्योतिरवाडकम हज समाधि रसगुणं च ज जानाति स वैष्णव। मंत्र माध्यम चिकित्सा अच्छी, तंत्र माध्यम चिकित्सा अच्छी, जंत्र माध्यम चिकित्सा अच्छी, छाया ज्योति रबाड़ हज समाधि रस गुण सबू पाई चिकित्सा अच्छी। किंतु तमे जदि से स्तर को जाइथिबो से जिनस तमे करि परिबो। तमे तो आज जाके कंठी कौपिन नहीं ना गुरु करना, तमे बेगुरिया तमे कौन कहबो हम साधु हो गलु। सेठी कही बाई मनरे दिन जाऊची बई, केते दिन मन बड़ाइचु आंट, साधुपण सब जीवरे बई, धूसा प्रय तु ही उड़ी चली जीवु, अक्षर ब्रह्म को जानिलु नहीं, बेलहु चक्र को सुधार तु कर, रामकृष्ण हरि मुखरे गाई। गुरु आश्रा कले पद्म पदरे खटी थिले बारे मुकति पाई, कहय तु तो मातृगर्भ ज्ञान, बेलहु गोविंद सुमर भाई। बाई बर बास बसा घर खंडी सज कर, बेलहु गोविंद सुमर अच्छी, सबु चिकित्सा अच्छी, सबु विज्ञान अच्छी, किंतु से जिनसर साधना तो दरकार। कहीं ना जेतेबेले याज्ञवल्क्य ऋषि कौन करथिले, याज्ञवल्क्य ऋषि तांका पाखरे गोटे एमिति शक्ति थिला, से स्पर्श करिकिरी रोग को कौन करथिले निज शरीर को नहीं आसथिले एवं कुंडलिनी शक्ति रे से जोग को निजे आहरण करथिले। किंतु से रोग क्वेश्चन रहइबो को शास्त्र बाहर कर प्रकृत साधु का कहबा, जने साधारण वर्ग रु आसीथिबा ना ब्राह्मण लोक रु आसीथिबा साधु कहबा। देख जन्मानाम जगत शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते वेदाभ्यासात भवेति विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जे ब्रह्म को जानला ब्राह्मण, ब्रह्म सत्ता को जे पहुंचला से होची ब्राह्मण। किंतु गोटे द्विज ही दंड धरि परिबो केमिति ना शूद्र, शूद्र होची हमर चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुणा कर्म विभाजित। हमर शंकराचार्य माने भी मत देइचंती शूद्र मानन को गुरुकुल को अनुमति नहीं, काहेकि ना शूद्र होची सेवा कार्पण्यपण। शूद्र ता पिता पाखुर सेवा शिखे, ताकू गुरुकुल रे शूद्र केवल कौन करे ना दीक्षित होइकिरी ता जीवन यापन करे। शूद्र सन्यासी होई परिबनी, सन्यासी दीक्षा नहीं परिबनी, दीक्षित गुरु मंत्रित होई परिबो, किंतु सन्यासी धर्म गुरुकुल रे शूद्र को नहीं। तेणु करिकिरी ब्राह्मण छड़ा दंड धरिबार अधिकार काहार नहीं। को शास्त्र रे जदि के देखै देबो अछि ताले मु सेठी त्रिदंड फपाड़ी देबी। किंतु साधु किंतु कहउछन हम पाखरे दंड अछि, या केते दूर सत्य? भ्रमात्मक भांडामी आमे हूँ त्रिदंडी सन्यासी। जगतगुरु रामानंदाचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य, जगतगुरु निम्बार्काचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु वल्लभाचार्य, जगतगुरु माधवाचार्य, जगतगुरु चैतन्य श्रेष्ठ, 6 जन जगतगुरु आमर। ये जन 4 संप्रदाय श्री शौनक ब्रह्म रुद्र। एवं मध्य गौड़ीय परंपरा रे किछि साधु माने दंड धरुचंती, किंतु चतुर संप्रदाय अनुसार यही 6 जन जगतगुरु माने ही दंड धरि परिबे। आ सेमाने उत्तम प्रकृष्ट आत्मकूलगति द्विज को निज दंड धारण करी निज गादी आसीन करती, से माने दंडी सन्यासी। एड़ी केड़ी जो दंड से दंडर प्रमाण नहीं थाई पारे तांका पाखे कोठी हम सुनिया जे महाप्रभु प्रभु को पाखे से दंड थिला। भूल कथा। दंड केते प्रकार, दंडर प्रमाण कौन? पलाश दंड श्रेष्ठानां पलाशश्चैव। आमे पलाश एवं बाउंश को व्रत उपनयन रे दंड करू। केते गंठी दंड? 6 गंठी दंड, 8 गंठी दंड, 12 गंठी दंड, 16 गंठी दंड, नारायण दंड, सुदर्शन दंड, अनंत दंड, दंड विभिन्न प्रकार अछि। आमर होची 8 गंठी दंड, सुदर्शन दंड। विशेषर कार्य परंपरा रे आमर होची 8 गंठी दंड। दंड किए धरि परिबो? दंडी सन्यासी रे लक्षण कौन? दंडी सन्यासी दंड को छाड़िले कौन गुंडड़ माने चाली परिबनी, देढ़ हाथ भी चाली परिबनी। 12 वर्ष दंड धरला पर से दंड मुक्त हुए। किंतु ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म को लोकाभिचार करा जाई पारे नहीं। ब्रह्म को लोकाभिचार करा जाई पारे नहीं। ब्रह्मस्य एव चिंतानं, ब्रह्म गोटे एमितिया चिंता लोकानुग्रह कारक, लोक मानकर अनुग्रह पाई कि ब्रह्म
अवस्थिति ब्रह्म तो सृष्टि स्थिति प्रलय आरंभ ब्रह्म थिला अद्यावधि भी अच्छी आगक मध्य रहिबो ब्रह्म तो सकल घटरे ब्रह्म विद्यमान से ब्रह्म को आम जाग्रत कले आम ब्रह्म भी ତାହେଲେ ହେଇପାରିବା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଦଣ୍ଡରେ ଯୋଉ କିଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କୁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରହସନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏହାର କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? देख विश्वास मिलती विष्णु तर्के बहुत दूर विश्वास मिलती विष्णु तर्के बहुत दूर वर्तमान कली जुगरे औषध औषध आमर ताले आयुर्वेदिक आयुर्वेद आमर वेद अच्छी विभिन्न आयुर्वेद भी गोटे आयुर्वेद धनंतरी विद्या चरक संहिता ये सब रोग आरोग्य आम तानेश्वरी बनी कौन झाड़ फुंकु दंड गोईठा चिकित्सा ना आमर सब आयुर्वेद उपर करा जाए आयुर्वेद धनंतरी कल्प चरक संहिता ये सब अनुसार पतंजलि योग दर्शन योग मार्ग आमर सब रोगर आरोग्य करा जाए सब डाक्तरखाना बंद करदेवा डाक्तरखाना सब बंद करदेवा କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦରେ କେତେ ଲୋକ? लक्ष साल आयुर्वेदिक सब चिकित्सा खोल जाए कहीं आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी खोल रविशंकर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी खोला कहीं कहीं गोटी तो ब्रह्म आउ झड़ा फुंका यूनिवर्सिटी गोटी तो शिखाई झाड़ीबा अर्थ कौन तमें जान एमती किसी मंत्र थाए एमती किसी मंत्र थाए जो मंत्र को सिद्धि करने द्वारा मंत्र द्वारा जब आम झाड़न करू मंत्र द्वारा जब आम झाड़न करू आम शरीर से चक्र सब जागृत हो जो षड़ चक्र अच्छी से चक्र जागृत करा एवं आम शरीर से जो बाधा जो दबकता दूरीभूत करा जाए मंत्र हूँ मनानंग त्रयते मंत्र मंत्रटा बोलिकी जब आम झाड़ीदवा कौन हुए मनटा प्राण मनटा आम स्थिरीकृत है मनटा विचलित अवस्था थाए ना से देखो साधक मैंने कहते गोटा लय मत अना ना आमर ये जगह कौन लिखाई जा 49 पवन बिंदी भ्रुलतार नेत्र को गोटे लय अनेइले कौन हुए गोटे हिप्नोटाइजिंग पावर आसे कौन हुए ना आमर शरीर मन स्थिरीकृत हुए एवं आम शरीर आरोग्य होता है बहुत मंत्र विज्ञान अच्छी मंत्र विज्ञान भी बहुत अच्छी से मंत्र सिद्धि हवा लोक बहुत बर्तमान खूब विरल ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ବାହାରିଛନ୍ତି କିଛି ନୂଆ ସାଧୁ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ଯୋଉ ପ୍ରହସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେବାକୁ ତାଙ୍କର କିଛି ପଇସା କମାଇବାକୁ ଏ ଯୋଉ ଅନେକ ସାଧୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆ ବିଷୟରେ କଣ? स्वल्प ज्ञान आत्म प्रशंसा सुजन से निंदावा गुरु अवज्ञा खल लोक संगा आत्म प्रशंसा से कर जानते କଳି ଯୁଗରେ କଣ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର କଣ ରୂପ ରହିଛି? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु च पश्यति सदा साधवा एतिक जिनस जी कला सी हूँ प्रकृत साधु साधु को अटेले साधुआ बेल कहूँ भाई घर बाट घर खंडी सज कर से कहुई रे मनुआ भंगा घरे दी दिन कुणिया केते दिन करुचु बड़े मिछे हऊ अमानिया नुआ घर खंडी पुराणा हबरे मारिब शून्य लहरी एकुल खाई सेकुल बढ़ाए बेलू जीवु बेलू जीव पत्र झड़ी झड़ी गला पत्र बहीगला पानी बाहरी गला जे वाक्य चलीगला अस्त्र न फेर आउ बेलू सज कर बाट तेणुक बेलू सज कर ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଝଡ଼ ଫୁଙ୍କା ଚାଲିଛି କିଏ ମା ଲାଗିଲାନି ତେଲ ମାରିଦେଲେ ଭଲ କରିଦଉଛନ୍ତି ଏହା ସବୁ କଣ? तेल मारिबा द्वारा रोग भल हम तेलटा हूँ आयुर्वेदिक जिनस तेल आयुर्वेदिक जिनस ଆଉ क्वेश्चन ରହିବା ଆପଣ କି ଯୁବପିଢ଼ି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ପଶିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ତେଲ ମରା ଏହା ଯୋଉ କେତେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? निश्चित विश्वास କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ये हूँ କରୁଛନ୍ତି? आम ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗରେ ଆପଣ ପଶିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? आध्यात्मिकटा हूँ बड़ विज्ञान ଆଗ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା ନା ଆଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ? आध्यात्मिकान विहीना मूढ़ा ते पसंद नरकनी गूढ़ा तमें विज्ञान जुगे तुम बापा कौन विज्ञान जुगे थे तुम जेज कौन विज्ञानी जुगे थे तुम 60 वर्ष टपुन तुम बापा जेजेबापा मैंने केते वर्ष टपुले 100 वर्ष टपुले
ତେଣୁ କରିକିରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ବିଜ୍ଞାନ। ତାହେଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବିଜ୍ଞାନ ଫେଲ୍ ମାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ଫେଲ୍ ମାରିବ। ବିଜ୍ଞାନ 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 ବିହିତ ଜ୍ଞାନ ଯସ୍ୟ ହସ ବିଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଗୋଟିଏ କଥା। ତମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମିଡିଆରେ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ଡ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭାବି ନେଇଛ କଣ ନା ସୁଟୁ ବୁଟୁ ଗାଡି ଘାଡି ଚଢି ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ଡ ସମୟରେ ବିହିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଆସିଲେ କଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଏଇ ସବୁକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବି ଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବିଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ବିହିତ ଜ୍ଞାନ ୟସ୍ୟ ସଃ ସ୍ମାର୍ ବିଜ୍ଞାନ। ବିହିତ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରି କରି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କେତେ ତର୍ଜମା କରି କରି ବିଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର, ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହଉଛି ବଡ ବିଜ୍ଞାନ। ପଢିବ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଉତଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି। ମା ଲାଗିବା ଯୋଉ କହୁଛ କାଳେଶୀ ପରମ୍ପରା, ଦଣ୍ଡୁଆ ପରମ୍ପରା, ପାଟୁଆ ପରମ୍ପରା, ଘଣ୍ଟୁଆ ପରମ୍ପରା, ଅଗ୍ନିପାଟୁଆ ପରମ୍ପରା ରାଧାନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୈଶାଖ ମାସେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋଇ ପଣା ଛତୁଆ, କାଠ ଗୋଡ ପିନ୍ଧି ଶାରଳା ମୁଣ୍ଡେଇ ନାଚନ୍ତି ଘଟ ପାଟୁଆ। ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡକୁ ରଖିକି ନୃତ୍ୟ କରିବା, ଆମର କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମାକୁ ରଖି ନୃତ୍ୟ କରିବା, 40 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ବାଟ ଚାଲିବା, ତମେ ଚାଲିପାରିବ? ଅଗ୍ନିଗାଡ ଭିତରେ ଚାଲିବା, ଅଗ୍ନିକୁ ସେବନ କରିବା, ଧୂମ୍ର ଆହାର କରିବା, ଏସବୁ ଦେବୀ ଶକ୍ତିର ପରମ୍ପରା। କାରଣ ଓଡିଶା ହଉଛି ଉଦ୍ୟାନ ପୀଠ, ତାର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଯୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଧାର, ସେ ଆଧାରରେ ଆମେ ଯିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ନହେଲେ ଶସ୍ତ୍ର। ଆମେ ତ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛୁ, ଆମ କଥାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଏ କାଟୁ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଏ କାଟିବ କଥାକୁ? ଆସ ତର୍ଜମା କରିବା, ବସିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଖେଳେଇବା। ଆମେ ତ ଡାକୁଛୁ, ତମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଧର। ଆମେ ତ ଲୁଚୁନୁ ନା। ବସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ କାହାର ଜ୍ଞାନ କେତେ। ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ଗଭୀର ରୂପ ଜ୍ଞାନାର ନହିବ କେବଳ ଜ୍ଞାନାତ୍ ଜ୍ଞାନାତ୍ ଜ୍ଞାନୀନାମ୍। ଚଣ୍ଡୀରେ ଜ୍ଞାନୀନାମ୍ ଅଭିଚେତାନ୍ ଶିବ ଚଣ୍ଡୀରେ। ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର ସାଧୁ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏ କଣ ସତ୍ୟ? ଏଇଟା କହିବା ସତ୍ୟ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁଙ୍କର ଭାଣ୍ଡାମି ଏବଂ ପ୍ରହସନ ଏପରି ପ୍ରକାର ଚାଲିଲାଣି, ଏଟା କହିବା ହଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜଗତ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କହିଲେ ମହାଭାଗ ଆପଣ ବୁଲି ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ଖୋଜି ଆଣିବେ। ସେ ଗଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ କେହି ଖରାପ ଲୋକ ମତେ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଯୋଧନ ପଠେଇଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଖୋଜି ଆଣିବେ। ଦୁର୍ଯୋଧନ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା ମତେ କେହି ଭଲ ଲୋକ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅସ୍ତ ଶିଖାଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଶିଖାଏ, ବିବେକ ମଣିଷକୁ ମାର୍ଜିତ କରେ। ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଝୁଣ୍ଟିବା, ବହୁତ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଅଛି, ତା ମଣିଷ ପଣିଆ ବିବେକ ଶିଖେଇବ। ଏତିକି ହଉଛି କଥା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସା, ଏଇଟା କଣ? ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର କ୍ୟାନ୍ସର ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ମୋର କିଡନୀ ରୋଗ କରିବା ବିଶ୍ୱାସ, ବେଡରୁ ଉଠିକି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ଦଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସା। ଦଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମତଃ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦଣ୍ଡ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ଦଣ୍ଡ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ତମେ କାହାର ଦଣ୍ଡ ଛୋଟ ଦଣ୍ଡ ଦେଖିଛ? ମାନେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଛୁ। କେତେ ସାଧୁ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣିଏ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଛୁ? ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା। ସେ ସବୁ ଶୁଣ, ସାରଥୀ ବାବା ବି ଆମର ମହୁ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ବିଭୂତି ବାହାର କରୁଥିଲେ। ପିସି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମ୍ୟାଜିକ ଶିଖିକିରି ମୋ ପାଖରେ ମ୍ୟାଜିକ ସେଟ୍ ଅଛି, 50,000 ଟଙ୍କାର ମ୍ୟାଜିକ ସେଟ୍ ମୋ ପାଖେ ଅଛି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାର କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ବାଇମନ ହଉ, ଏତେ ଅମାନିଆ କାହିଁକି ପାଇଁ? କେତେ ହଟ ଚମକ ଦେଖଉଛୁ ମନ, ସବୁ ଛାଡିଯିବ ବାନ୍ଧିଲେ ଜୁଇ। ସଖଣ୍ଡ କାଠକୁ ନଖଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ନେବେ ତୋର ଭଗାରୀ ଭାଇ। ସେତେବେଳେ ମନ ଅମାନିଆ ଆପଣ କିଛି ରହିବନି ଠୋକର ଖାଇ। ବେଳୁ ଆସରା ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର, ନିତ୍ୟ ନାମ ଭଜ ନିତ୍ୟ ହେତୁ। ଏତେ ହଟ ଚମକ କାହିଁକି? ସେତେବେଳକୁ ତ ଯେତେବେଳେ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତକାଳେ ତନୁକ୍ଷୟ କେବଳ ନାମ ସ୍ମର, କଣ ନାମ ସେତେବେଳେ ଭଜନ କରିବ? ଖାଲି ଗପି ଦେଲେ ହବନି, ଗପଟାକୁ ମାର୍ଗରେ ଲଗେଇଲେ ହବ।
ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ବହି ଘୋଷିକି ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ କପି ଦବ। ତେଣୁ କରିକି ସେ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରକୁ ଯିଏ ପଢିଥିବ ସେ ଜିନିଷ ବାହାର କରିବ ନା। ଆଉ ଖାଲି ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଧରିଦେବେ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ହେଇଯିବେ? ଯିଏ ଦଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖେ ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ତ୍ରିଦଣ୍ଡ ବା ଦଣ୍ଡ, ଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ହବାର ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ସେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଦଣ୍ଡ ଧରିଥିଲେ କି? ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କଣ ଜଗତ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଥିଲେ କି? ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ପରମ୍ପରାରେ ଥିଲେ କି ବା ଦଣ୍ଡୀ ପରମ୍ପରାରେ ଥିଲେ କି? କିମ୍ବା ସେ ଗୁରୁ ଆସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବେ କି? ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଭଲ ହଉଛି ଦଣ୍ଡଟାକୁ ଲଗା, ଦଣ୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସିତ, ଦଣ୍ଡର ପରମ୍ପରା କେତେ ବଡ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଏତିକି ଯାଉଛି ବଡ କଥା।